हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक। आज के हमारी इस वीडियो में अक्टूबर का मंथ अभी जो कंप्लीट हुआ है 2024 का, तो इसमें हमने जो मार्केट में काम किया है तो उसका पूरा रिव्यू देखेंगे कि इस मंथ का हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कितना है, क्या क्या चीजें मैंने चेंज की जिससे कि थोड़ा ये मंथ है वो हमारे लिए अच्छा रहा, किस तरह के चैलेंजेस थे जिनको हमने अच्छे से फेस किया और उन पे हमने काम किया तो हमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले इस मंथ में। तो वो सब कुछ इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। आप अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो आपका जो इरादा है वो ये नहीं होना चाहिए कि इस पर्टिकुलर ट्रेडर ने कितना पैसा इस मंथ में बनाया, क्योंकि मैं इतना कोई हेवी क्वांटिटी से ट्रेड भी नहीं लेता हूँ। तो हो सकता है कि ये पीएनएल आपको ज्यादा नहीं दिखे यहाँ पे, या फिर हो सकता है किसी को ज्यादा भी दिखेगा। पर आपका जो एम है वो क्या होना चाहिए कि मैंने किन किन चैलेंजेस को फेस किया, कहाँ पे मुझे लगा कि हाँ, जैसे मुझे लगता है कि मेरा एक्यूरेसी थोड़ा कम है तो मैंने उसको इम्प्रूव कैसे किया कि चलो एक्यूरेसी तो कम है पर रिस्क और रिवॉर्ड को थोड़ा चेंज करके हम अच्छे रिटर्न है वो मार्केट से बना सकते हैं। तो ये चीजें समझनी पड़ती है। हर एक जो पर्टिकुलर ट्रेडर होता है उसके अपने चैलेंजेस होते हैं, उसको अलग अलग चीजों को फेस करना पड़ता है। तो आपको क्या होता है ना कि सेल्फ एनालिसिस जरूरी है। तो उसी के लिए ये वीडियो है वो मैं आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ। इससे पहले इस मंथ के जो वीकली एनालिसिस वीडियोस हैं वो मैंने अपलोड किए हैं, आप उनको देख सकते हो। तो इसमें सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये जो पूरा मंथ है इसमें हमारा प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा वो आपको मैं बताऊंगा। दूसरा पॉइंट इसमें ये रहेगा कि ये जो वीक था, आखिरी वीक था 28 अक्टूबर से लेके 1 नवंबर तक, तो इसमें हमने ट्रेडिंग कैसे किया वो भी मैं आप लोगों के साथ इसमें क्या करूंगा, शेयर करूंगा। ठीक है, तो अभी हम चलो चलते हैं जेरोदा के कंसोल पे। ये आपको दिखाई दे रहा है, मेरा आईडी वगैरह भी आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस मंथ में ओवरऑल जो हमने प्रॉफिट जनरेट किया है वो देख सकते हो कि 11,000 से ज्यादा है, लगभग 12,000 के आसपास है। ठीक है, टैक्स और चार्जेस जो ब्रोकिंग चार्जेस हमने पे किए हैं तो वो लगभग कितना है, 1,800 रुपये है। और बाकी जो ओवरऑल हमारा प्रॉफिट बचा है वो कितना है, 10K। मैंने आपको बोला है कि जो बैंक निफ्टी होता है उसका एक लॉट बाय करने के लिए ऑन एन एवरेज हमको कितना पैसा चाहिए होता है, 5,000। कभी इसमें प्रीमियम महंगे होते हैं, एक्सपायरी के आसपास ये प्रीमियम कम भी हो जाते हैं। तो ऑन एन एवरेज मैं मान के चलता हूँ कि अगर हमें बैंक निफ्टी का एक लॉट बाय करना है तो हमें कितना पैसा चाहिए, 5,000। बैंक निफ्टी के एक लॉट से मैं ट्रेडिंग करता हूँ, 5,000। हम देखो 5,000 रुपए से ट्रेडिंग करते हैं और जो ओवरऑल मंथ में हमने रिटर्न बनाया है वो नेट जो प्रॉफिट आपको दिख रहा है ना वो कितना है, 10,000। बाकी जो हमने प्रॉफिट जनरेट किया है वो तो लगभग 12,000 के आसपास है। तो देखा जाए तो 230% रिटर्न हमको मार्केट से यहाँ पे मिला है इस मंथ में। और यहाँ पे जो ओवरऑल जो प्रॉफिट है जो आफ्टर टैक्स एंड ये सब कुछ हमें मिला है तो वो 200% है, जो कि मेरे लिए बहुत अच्छा एक इंटरेस्ट है, मतलब बहुत अच्छा एक रिटर्न है। ठीक है, इससे ज्यादा अब हमको और क्या ही चाहिए। अगर मार्केट में हम 200% तक एक मंथ में बना पा रहे हैं तो मेरे हिसाब से हमारे कैपिटल के लिए ये बहुत ज्यादा अच्छा रिटर्न है। इस मंथ में आपको देखने को मिलेगा, 1 अक्टूबर को मैंने काम नहीं किया, 2 अक्टूबर को हॉलीडे था, 3 अक्टूबर को मैं भी मैंने काम नहीं किया, 4 अक्टूबर से कंटिन्यूअसली मैंने काम किया है और 1 नवंबर तक आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले 2 दिन काम नहीं किए थे तो ये जो मुहूर्त ट्रेडिंग का डे था वो भी मैंने इसमें ऐड कर लिया है। और मुहूर्त ट्रेडिंग पे एक छोटा सा ट्रेड हमने लिया था, ज्यादा लालच बिना किए, और उसमें देख लो हमने कितना पैसा बनाया था, 360 रुपीज बनाया था। ठीक है, मेरा वैसा कोई इरादा तो नहीं था यहाँ पे ट्रेडिंग करने का, पर अच्छा सेटअप दिख रहा था, बाकी लोग भी कर रहे थे तो सोचा एक थोड़ा सा रिस्क यहाँ पे ले लेते हैं। तो उसमें हमें ठीक ठाक अच्छा रिटर्न है वो मिल गया, 360 रुपए के आसपास का प्रॉफिट है वो हमने यहाँ पे बना लिया था। इस सबको आप पूरा एनालिसिस करके देख लो। ठीक है, ये अक्टूबर का मंथ है ना, इसको एनालिसिस आप करके देख लेना। यहाँ पे हमने कितने दिन काम किया है, 20 दिन काम किया है। 20 में से यहाँ पे क्या है, 12 दिन मुझे प्रॉफिट हुआ है, 8 दिन मुझे क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि जो मेरा एक्यूरेसी है ना वो कितना है, 60% है। 60% एक्यूरेसी में हमने 200% हमारा जो रिटर्न है वो मार्केट से निकाल लिया। अब ये सब कुछ पॉसिबल कैसे हुआ वो आपके लिए जान लेना जरूरी है, क्योंकि ट्रेडर का स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि एक्यूरेसी कम होता है। तो हमें फिर क्या है कि उसको मेंटेन कैसे करके चल रहा है। जैसे देखो मैं बैंक निफ्टी में काम करता हूं तो मुझे काफी टाइम हो गया है यहाँ पे काम करते हुए। अब नए ट्रेडर को तो फिर भी यहाँ पे इश्यू होगा, पर मुझे काफी टाइम हो गया है तो इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या कर लिया कि अपने जो एसएल है ना उनको थोड़ा कम रख लिया। ठीक है, अगर मैं पहले 70-80 रुपए के एसएल रखता था ना तो अब मैंने एसएल को कितना ले लिया, 60 रुपए पे लेके आ गया मैं उसको। ठीक है, अब मुझे पता है कि यार मेरा एक्यूरेसी अगर कम है तो काफी बार मेरे क्या होंगे, एसएल यहाँ पे हिट होने वाले हैं। तो अगर एसएल हिट ही होना है तो उसको बड़ा एसएल रखने से क्या फायदा है, उसको क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं। और कभी कभी जब अच्छी जगह मुझे दिखती है तो वहां पे मैं क्या करता हूँ, एक आध लोट है वो और ऐड कर लेता हूँ। तो उसी वजह से हमें यहाँ पे जो प्रॉफिट होते हैं वो क्या हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं।
इस मंथ का जो एक दिन का हाईएस्ट हमारा प्रॉफिट है वो कितना है, 30 अक्टूबर के दिन बना था, जो कि कितना था, 3500 के आसपास था, अभी आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। तो ये काफी अच्छा रिटर्न है। तो यहाँ पे हमें पता क्या चल रहा है कि हमारा अगर एसएल हिट होगा तो वो कितने का हो जाएगा, 800 रुपए का हो जाएगा, 900 रुपए का हो जाएगा। और यहाँ पे हम जो रिटर्न ले पा रहे हैं वो 3500 के आसपास भी है, यानी कि 1:4 पे तो हम इजीली यहाँ पे क्या कर पा रहे हैं, काम कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आप भी देख लो कि आपका मार्केट में अगर पैसा नहीं बन रहा है, पैसा बन रहा है तब तो ठीक है, और ज्यादा अपने डिसिप्लिन पे फोकस करो, और ज्यादा अपने रूल को प्योर करो। ठीक है, तो उस तरीके से आप धीरे धीरे फोकस करोगे तो आप आगे बढ़ते रहोगे। पर आपको लग रहा है कि यार हमारा पैसा नहीं बन रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से देखो कि आपको क्या चैलेंजेस मिल रहे हैं। जैसे मुझे लगा कि यार मेरा एक्यूरेसी में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, ठीक है, 60% ही एक्यूरेसी है, तो इससे अच्छा खासा रिटर्न कैसे बनाएंगे फिर हम। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा एसएल को कम रखना पड़ेगा। अब अगर आप मॉर्निंग में काम करते हो तो मार्केट वोलाटाइल होता है, तो वहां पे आप क्या है कि 50-60 रुपए से कम तो एसएल रख ही नहीं सकते हो। अगर इससे कम एसएल रखोगे तो वो आपका एसएल हिट हो जाएगा, फिर मार्केट आपकी डायरेक्शन में चला जाएगा। तो फिर आप क्या कर सकते हो कि टाइम को चेंज कर सकते हो। जैसे कि मॉर्निंग में आपको लग रहा है कि आपके एसएल ज्यादा हिट हो रहे हैं, मार्केट ज्यादा वोलेटाइल रहता है, पहले आपका एसएल हिट करता है फिर आपकी डायरेक्शन में चला जाता है। तो आप क्या करो कि जो मॉर्निंग के बाद का सेशन होता है 11-12 बजे के बाद, क्या करो, ट्रेड कर लो। ठीक है, एसएल हंटिंग पे ट्रेड तो वहां पे भी मिल जाएगा आपको। तो उस टाइम क्या होता है ना कि मार्केट ज्यादा वोलाटाइल नहीं होता है, और एक अच्छा स्ट्रक्चर भी मार्केट में बन जाता है। तो उसका एनालिसिस करके आप वहां पे काम है वो कर सकते हो। तो ये जस्ट मेरी ओर से आप लोगों को एग्जांपल्स हैं कि कैसे आप मार्केट में खुद को अडेप्ट कर सकते हो, कैसे उस हिसाब से वहां पे काम कर सकते हो। ठीक है, अब इस मंथ में क्या है कि एक दो गलतियां मैंने भी छोटी छोटी कर दी थी स्टार्टिंग में। जैसे आपको ये 8 अक्टूबर का दिन दिखेगा, यहाँ पे अभी मेरा प्रॉफिट आपको कितना दिख रहा है, 150 के आसपास दिख रहा है। पर उस दिन यहाँ पे हमारी जो प्रॉफिट की बुकिंग थी ना वो अराउंड 1200 या फिर इससे भी ज्यादा थी। पर इस दिन मैंने क्या किया था कि यहाँ पे एक ट्रेड और ले लिया था। ठीक है, तो उसी वजह से क्या हो गया कि उसमें हमारा एसएल हिट हो गया। पर हम, रूल क्या है हमारा, हमारा रूल ये है कि हम एक दिन में एक ही ट्रेड करेंगे। ठीक है, एक से ज्यादा ट्रेड है वो यहाँ पे नहीं करेंगे। अगर आपने ये मान के रखा हुआ है कि हाँ मुझे तो दो ट्रेड करने हैं, 2000 का रिस्क लेना है या 1500 रुपए का रिस्क लेना है, तो आप काम करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। पर जब हमने अपना रिस्क प्री डिफाइन करके रखा है, हमारा जो प्रॉफिट का हमारा जो रिवॉर्ड होता है उसको हमने प्री डिफाइन करके रखा है, नंबर ऑफ ट्रेड हमने प्री डिफाइन करके रखे हैं, उसको अगर हम ब्रेक करके उससे ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करते हैं या फिर उससे ज्यादा लॉस या प्रॉफिट लेने की कोशिश करते हैं, तो वो हमारे लिए क्या होता है, दिक्कत करती है। तो देखो यहाँ पे हमने लगभग क्या है कि 1000 रुपए के आसपास का हमें क्या है कि हमारा प्रॉफिट है वो इसकी वजह से क्या हो रहा है, कम दिख रहा है। फिर एक दिक्कत और की मैंने, एक गड़बड़ और की। यहाँ पे आपको ये जो 10 अक्टूबर का दिन दिखाई दे रहा है ना, यहाँ पे मेरा क्या हुआ, एसएल हिट हो गया 750 रुपीज के आसपास। फिर मैंने क्या किया, एक ट्रेड और कर लिया, फिर उसमें एक बार फिर से 750 के आसपास का हमारा एसएल क्या हुआ, यहाँ पे हिट हो गया। तो इसी वजह से लगभग क्या हुआ कि 800-900 रुपए का हमें यहाँ पे भी लॉस हो गया। तो वो अगर 2000 रुपए मैं यहाँ पे ऐड कर दूं तो हमारा देखो कि रिटर्न है वो ओवरऑल क्या हो जाएगा, और भी अच्छा हो जाएगा। तो अब मुझे पता चला है कि देखो एसएल वगैरह हिट हो जाते हैं, उनको एक्सेप्ट कर लो। अगर आप उसमें थोड़ा सा भी लॉस को और ज्यादा इंक्रीज कर लेते हो, या फिर आपका प्रॉफिट बन चुका है फिर भी आप ओवर ट्रेड करके उसको कम कर लेते हो, तो ओवरऑल आपको पता चलेगा कि जो आखिरी जो मंथ का जब एनालिसिस करोगे ना, वहां पे उन चीजों का बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है उन चीजों का। तो यही सब कुछ मैं आपको समझा रहा था। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया है कि खुद का मैंने एनालिसिस किया, और उसी वजह से ये काफी अच्छा मैंने इस महीने में जो रिवेन्यू है वो जनरेट किया है, और मेरे लिए ये काफी है, अच्छा है, काफी मतलब अच्छा मुझे लग रहा है, काफी कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। अब चलो हम जल्दी से क्या करते हैं कि इस वीक में हमने काम कैसे किया वो देख लेते हैं। आप लोगों के लिए ये देखना काफी ज्यादा मतलब यूजफुल होगा, इसको जरूर से देख लेना। यहाँ पे देखो मार्केट में फ्राइडे के दिन हमें देख रहे हैं कि अच्छा सेलिंग दिखा है। पर मैंने आपको जैसा कि ट्रेडिंग वीडियो में बता ही दिया था कि यहाँ पे देखो ज्यादातर सेलर ने काम किया होगा 51K के लेवल के बाद, और यहाँ पे फिर मार्केट ने क्या किया है कि अच्छा रिट्रेसमेंट भी कर दिया है। फिर आगे 2-3 दिन का छुट्टी भी था, तो यहाँ पे क्या है कि सेलर के एसएल है नहीं, तो मार्केट अगर गैप अप भी ओपन हो जाता है, फ्लेट वगैरह भी ओपन होता है, तो हम कहीं ना कहीं पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे सेलिंग कर लेंगे। वैसा ही कुछ हमने किया। हालांकि मार्केट हमने जितना सोच के रखा था उससे ज्यादा ऊपर चला गया, पर उसमें रिजेक्शन आ गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, कहीं पे सेल कर लिया, और यहाँ पे हमने बिल्कुल बॉटम पे क्या कर लिया था, बाय कर लिया था। तो इस दिन हमारा क्या है कि ठीक ठाक प्रॉफिट यहाँ पे मार्केट में बन गया था। ठीक है, उसके बाद फिर इस दिन मार्केट लगभग साइडवेज ही रहा है, ज्यादा कोई बड़ा मोमेंटम तो हुआ नहीं है। पर इस दिन फिर हम प्लान क्या बना के बैठे थे कि मार्केट में देखो यहाँ से बार बार क्या आ चुका है, रिजेक्शन आ चुका है, और मार्केट में हम यहाँ पे क्या कर लेंगे,
सेल करेंगे। इस दिन भी हमने क्या बना के रखा था, सेलिंग का प्लान था। पर मुझे लग रहा है कि उसमें थोड़ा गड़बड़ हमने कर दिया, क्योंकि देखो मार्केट ऊपर गया, फिर मार्केट ने क्या किया कि अच्छे से रिट्रेसमेंट कर दिए। तो आसपास के जो बायर थे ना, उनको ऑलरेडी मार्केट क्या कर चुका है, परेशान कर चुका है। तो बायर नीचे है नहीं, मार्केट ने थोड़ा क्या किया, 500 के लेवल के आसपास यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन किया है, और फिर मार्केट क्या हुआ, यहाँ से ब्रेकआउट वगैरह देके ऊपर चला गया। मार्केट ने काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखाया, काफी अच्छे से मार्केट ऊपर गया था। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया था, एसएल हिट हो गया था। तो ये ट्यूसडे का चार्ट है, ठीक है, जो आपको दिख रहा है ना, ये ट्यूसडे का चार्ट है। और यहाँ पे हमने अच्छा खासा लॉस भी ले लिया था, लगभग कितना ले लिया था, 1600 रुपए के आसपास ले लिया था। पर मैंने आपको बोला है कि मैंने जो अपना लिमिट है वो लगा के रखा है, कितना, 800 से 900 रुपए लॉस का। फिर भी इस दिन क्या हो गया, 1600 रुपए के आसपास का लॉस हो गया। हाँ, ये इतना बड़ा लॉस मुझे नहीं करना चाहिए था, इसको 1000-1200 के आसपास मुझे रोक लेना चाहिए था। पर जब मंथ अच्छा चल रहा होता है तो थोड़ी बहुत हम रिस्क लेने की हमारे पास कैपेसिटी होती है, तो वो एडजस्टमेंट हो जाता है। पर अगर आपका मंथ पूरा ओवरऑल अच्छा नहीं है, स्टार्टिंग में ही आप ऐसे बड़े लॉस ले लोगे, तो फिर वो क्या करेगा कि ओवरऑल आपके माइंडसेट को डैमेज करेगा, और हो सकता है कि पूरे मंथ में आप अच्छे से काम है वो रिस्क फ्री रह के यहाँ पे नहीं कर पाओगे। चलो ठीक है। इस दिन फिर मार्केट में अच्छा हमको एक मोमेंटम देखने को मिला। मार्केट ने 52,000 के लेवल के ऊपर ऊपर कहीं ना कहीं पे क्या किया है, क्लोज किया है। प्लस 200 का यहाँ पे जो लेवल था उसका भी मार्केट ने क्या कर दिया था, ब्रेकआउट वगैरह दे दिया था। ये एक बहुत ही अच्छा पैटर्न होता है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। मैंने आपको बोला था कि नीचे से मार्केट इतना ऊपर गया है, तो देखो यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि बायर ने अभी भी अपनी पोजीशन बनाई हुई है, क्योंकि ये वाला जोन है ना, यहाँ पे बायर और सेलर दोनों काम कर रहे हैं। और मार्केट बिना कोई रिट्रेसमेंट किए हुए डायरेक्ट क्या कर रहा है, 52K के लेवल का यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह कर देता है। कुछ बायर यहाँ पे भी होंगे, पर ये जब ब्रेकआउट हो जाता है ना, यहाँ पे तो कोई बाय नहीं कर पाता है। पर 200 के लेवल के ऊपर जब मार्केट होल्ड कर रहा है, तो यहाँ पे कुछ लोग क्या कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं। तो उन लोगों ने अगर यहाँ पे बाय वगैरह कर रखा है, तो उनको मार्केट ट्रैप कर सकता है। ट्रैप कैसे करेगा, मार्केट गैप डाउन ओपन होगा, फर्स्ट कैंडल यहाँ पे ग्रीन बनाएगा, और फिर उसके बाद होल्ड करेगा, और फिर मार्केट में क्या आ जाएगा, रिजेक्शन। तो हमने डायरेक्ट उसी सेटअप पे यहाँ पे काम किया, और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट है वो इस दिन हमने बनाया था। ये 30 जून की बात है। यहाँ पे हमने क्या किया था, सेल किया था। सेल क्यों किया था, क्योंकि ऊपर बैठा हुआ बायर प्लस नीचे हुए जो बैठे हुए जो बायर हैं, ऊपर वाले बायर यहाँ पे ट्रैप हो गए, नीचे वाले बायर अपना अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, प्रॉफिट बुक वगैरह कर लेंगे। फिर मैंने आपको बोला था कि यहाँ पे मार्केट में देखो ये जो रिजेक्शन वगैरह आया है, तो आसपास के जो बायर वगैरह है, मार्केट उनको परेशान कर चुका है। फिर मार्केट यहाँ पे ओवरऑल क्या कर रहा है, साइडवेज मोमेंटम कर रहा है। तो मार्केट में हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए, बाय करना चाहिए। तो इस दिन फिर हमने यहाँ पे क्या किया, जब मार्केट क्लोजिंग प्राइस का रेजिस्टेंस वगैरह ले रहा था, तो यहाँ कहीं पे हमने बाय कर लिया था। थोड़ा बहुत यहाँ पे लॉस दिखाया, फिर मार्केट में अच्छा मोमेंटम है वो हमें मिल गया था। प्लस एक चीज और है, देखो ऑब्जर्वेशन होनी जरूरी है, ट्रेड को हमेशा प्लान करो, देखो मार्केट में कैसा मोमेंटम हो रहा है। यहाँ पे देखो मार्केट ने क्या किया था कि क्लोजिंग प्राइस के आसपास से रिजेक्शन लिया था, तो आज दूसरे दिन मार्केट वापस से वैसे ही करेगा, इसके चांसेस कम हो जाते हैं। यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है, अगले दिन वापस से सेलर को ट्रैप कर रहा है, उसको वापस से यहाँ पे काम करवा रहा है, रिजेक्शन दिलवा के इंट्राडे में यहाँ पे सेलर से काम करवा रहा है, उसके एसएल ऊपर अवेलेबल करवा रहा है। और फिर मार्केट में यहाँ पे क्या हो गया, उसका ब्रेकआउट हो गया, सेलर को यहाँ से मार्केट ने निकाल दिया। ऊपर बैठा हुआ सेलर था, वो अच्छा ऑपरेटर था, अच्छा वो प्रॉफिटेबल सेलर था, तो उसने मार्केट को डायरेक्शन देके और भी ज्यादा नीचे का मोमेंटम है वो यहाँ पे करवा दिया है। अब चलो नीचे चलते हैं। फिर मार्केट ने देखो यहाँ पे क्या करके रखा हुआ है, मार्केट में जो डायरेक्ट रिजेक्शन आया है वो 52K के लेवल के आसपास से आया है। प्लस मार्केट ने 500 के लेवल का भी यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह कर दिया है, डबल टॉप बॉटम जैसा यहाँ पे स्ट्रक्चर मार्केट ने बना के रखा है। तो देखो यहाँ पे जो ज्यादा सेलर काम करेंगे वो कब करेंगे, ये ब्रेक डाउन होने के बाद। यहाँ पे सेलर ने काम किया होगा, फिर ये 500 के लेवल से वापस मार्केट नीचे चलना स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पे भी सेलर ने काम कर लिया होगा। पर उसके अगेंस्ट में मार्केट ने देखो एक बहुत ही ज्यादा अच्छा यहाँ पे रिट्रेसमेंट है वो क्या हुआ है, करके रखा हुआ है। इस तरह की रिट्रेसमेंट को देख के आसपास के जो भी सेलर वगैरह थे उन्होंने अपना पोजीशन काट लिया होगा। अगर कोई बैठा भी है ना, तो फिर ये देखो मुहूर्त ट्रेडिंग का यहाँ पे आपको चार्ट दिख रहा है। तो इसमें मार्केट ने क्या हुआ कि लगभग लगभग यहाँ पे क्या हुआ है, फ्लैट ओपन हुआ है, डायरेक्ट उसने क्या किया, 800 के लेवल का यहाँ पे क्या किया, ब्रेकआउट वगैरह किया। जैसे ही ये ब्रेकआउट हो गया था ना, उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या कर लिया था, सेल, और मार्केट में यहाँ कहीं पे हमने क्या कर लिया था, एग्जिट। तो इसमें ठीक ठाक हमें 360 रुपए 400 रुपए के आसपास का हमने प्रॉफिट है वो मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन भी यहाँ पे क्या किया था, बना लिया था, बनाने वाले हैं। एक बार फिर से कंसोल देख सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करूंगा। आप मुझे बता सकते हो ये अक्टूबर का मंथ है वो आप लोगों के लिए कैसे रहा। अगर आपका कोई चैलेंज है, आपको मतलब खुद का सेल्फ एनालिसिस जरूरी है, ये मान के चलो।
अगर आप सेल्फ एनालिसिस नहीं करोगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपकी इंडिविजुअल प्रॉब्लम क्या है और मार्केट में आप कैसे प्रॉफिटेबल बन पाओगे। ठीक है। अगर आपने मार्केट में 5-10 रुपए भी बना लिए तो आप उस 94% भीड़ से अलग हो जाओगे जिसने मार्केट में पैसा खोया है। आप उन टॉप 6% लोगों में आ जाओगे और टॉप 6 के बाद उन टॉप 1 में भी आ जाओगे जो मार्केट से अच्छा खासा बना रहे हैं पैसा। 1 लाख से ज्यादा पैसा जो मार्केट से बना चुके हैं, जो इतना प्रॉफिट मार्केट से निकाल चुके हैं। धीरे धीरे होता है, एक दिन में यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। गिरोगे, उठोगे, खुद को एनालिसिस करोगे, तब जाके इस जर्नी में, इस पूरे रास्ते को अच्छे से आप यहाँ पे पार है वो कर पाओगे। मेरा एक्यूरेसी देखो 60% है और जो हमारा मंथली रिटर्न है वो 200% से भी ज्यादा है, जो कि काफी अच्छा है। ये सब कुछ पॉसिबल किस वजह से हो पा रहा है? उस चीज का एक नाम है जिसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। ये कोई स्ट्रेटेजी की वजह से नहीं हो रहा है, ये कोई और चीज की वजह से नहीं हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये पॉसिबल हो पा रहा है, किस वजह से हो पा रहा है? रिस्क मैनेजमेंट की वजह से। आपने जिस दिन इसको समझ लिया, जिस दिन इस पे काम करना स्टार्ट कर दिया, मार्केट में आपको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो बेझिझक मुझे कमेंट करो, मेल करो। जल्द से जल्द मैं आपको रिप्लाई करूंगा। मेरी ओर से जो भी पॉसिबल हेल्प है वो मैं आप लोगों के लिए जरूर करूंगा, हमेशा करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। टाटा, सी यू।